हेलो स्टूडेंट्स, SBN ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आज आपको कक्षा 11 में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं लोक माध्यम या परंपरागत माध्यम, जनसंचार का जो परंपरागत माध्यम है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। लोक माध्यम से मतलब होता है कि लोगों के द्वारा पुराने तरीके से जो समाचार एक दूसरे को प्रेषित किए जाते हैं, भेजे जाते हैं या समझाए जाते हैं, बोलकर सुनाए जाते हैं, वे माध्यम परंपरागत जनसंचार के परंपरागत माध्यम कहलाते हैं। पहले जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनका कोई शासकीय आदेश हुआ करता था। यहाँ राजा के द्वारा जो भी आदेश दिया जाता था तो उसके सेवक गली मोहल्ले और गांव शहरों में ढोल और नगाड़े लेकर घूमते रहते थे, दुमदुमी बजाते रहते थे, जिससे उस मोहल्ले के, वार्ड के, यहाँ उस गांव और शहर के चौपाल पर लोग इकट्ठे हो जाया करते थे और राजा के द्वारा भेजे गए संदेश को प्राप्त कर लेते थे। इस तरह वो कुछ समय में ही वो जो संदेश दिया जाता था वो विशाल जनसमूह तक पहुँच जाया करता था। तो यह जो जनसंचार का पहला जो माध्यम है, लोक परंपरागत जो माध्यम है, वह है ढोल नगाड़े और दुदुम्बी। उनके माध्यम से जगह जगह चौपालों पर उसके सेवक खड़े हो जाया करते थे, बजाते रहते थे और लोगों को उत्साहपूर्वक उसके जो समाचार या जो राजा का जो संदेश था वो लोगों को सुना दिया करते थे। इसके बाद में आता है दूसरा माध्यम है कठपुतली। कठपुतली काठ से बनी हुई छोटी छोटी खिलौनों से है और यह एक व्यक्ति इसको पर्दे के पीछे चलाता रहता है। कोई संदेश के माध्यम से साथ साथ संदेश देने के साथ साथ इसमें मनोरंजन लोगों का होता रहता है और इसमें अधिकतर लोग मनोरंजन की भावना से भाग लेने के कारण जो संदेश प्रसारित किया जा रहा है, दिया जा रहा है, वे उसे उत्सुकता से पूरी जिज्ञासा के साथ ग्रहण करते थे। तो यह बहुत ही सशक्त और अच्छा माध्यम रहा है, परंपरागत माध्यम रहा है। इसमें जो कठपुतली जो चलाता रहता है वो अपनी अंगुलियों से उस लकड़ी के जो काठ के बने हुए हैं जो खिलौने होते हैं उनको वो नचाता रहता है और उसके द्वारा अपना जो संदेश लोगों तक पहुंचाने की जो उसकी भावना होती है वो उसको पूर्ण करता रहता है। इसके बाद में आ रहा है भजन। भजन भी लोक जो माध्यम है जनसंचार का परंपरागत माध्यम माना जाता है। जैसे नरसिंह जी के भजन है, नानी बाई को मायड़ो है और जो भी अन्य जो भजनों के माध्यम से बहुत बढ़िया बढ़िया जो लोक अभिव्यक्ति हुआ करती थी, से लोग गाकर समूह में ताल मिलाकर एक अपने भजन के माध्यम से लोगों को अपना संदेश दिया करते थे। तो वो भजन भी एक लोक माध्यम परंपरागत माध्यम माना जाता है। इसके बाद में आता है कावड़। कावड़ में क्या होता है कि कावड़ एक ऐसा माध्यम है, कावड़ एक ऐसा माध्यम है, यह नृत्य नाटिका लकड़ी, इसमें यह नृत्य नाटिका के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। आदिवासी लोग, जहाँ आदिवासी इलाका होता है, आदिवासी लोग इसे ग्रुप बनाकर जो जनसंचार का कोई संदेश व्यक्त करना होता था तो वे ग्रुप बनाकर कई लोगों, स्त्रियों और पुरुषों का ग्रुप बनाकर वो नृत्य करते रहते थे और अपने जो संचार प्रणाली है उसको सशक्त बनाते रहते थे और नृत्य के रूप में नाचकर नृत्य नाटिका के रूप में लोगों तक अपना संदेश पहुंचाया करते थे। तो इसमें यह नृत्य नाटिका का मेन भाग होता है। इसके बाद में यह इसमें क्या होता है कि एक लकड़ी का मंदिरनुमा कावड़ बना लिया जाता है जिन्हें वे अपने कंधे पर रखकर
गांव गली और मोहल्ले में, गांव गलियों में घूमते हुए अपने संदेश का प्रसार करते रहते थे, प्रसार करते रहते थे। इसमें देवी देवताओं का चित्रण होता था। उस कावड़ में क्या होता था? उस कावड़ में देवी देवताओं का चित्रण, देवी देवताओं के चित्र आदि लगे होते थे। यानी कावड़ एक नृत्य नाटिका के रूप में प्रस्तुत किया जाने वाला जनसंचार का माध्यम है। यह एक लकड़ी का मंदिरनुमा कावड़ बना लिया जाता है, जिसे वे अपने कंधे पर रखकर गांव गलियों में घूमते रहते थे और अपने संदेशों का प्रसार करते रहते थे। और इस कावड़ के ऊपर जो मंदिरनुमा होता था उसमें देवी देवताओं के चित्र आदि लगे रहते थे, जिनसे देवी देवताओं के चित्र लगने से मतलब यह है कि लोगों की भावनाएं हमेशा देवताओं के प्रति अच्छी रही है, तो उनको देखने के लिए लोग उत्सुक बने रहते थे। जहाँ जहाँ भी ये कावड़ वाले पहुँचते थे उनको वे अपने विचारों की अभिव्यक्ति सुनने के लिए, उनके विचारों की अभिव्यक्ति सुनने के लिए हमेशा उत्सुक बने रहते थे और अधिक से अधिक लोग इनके पास इकट्ठा हुआ करते थे, जिसके कारण वे अपने संदेशों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाते रहते थे। इसके बाद आ रहा है गौरी। गौरी भी एक परंपरागत माध्यम है जनसंचार का परंपरागत माध्यम है गौरी। यह डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में किया जाता था। इसका गौरी का प्रचलन उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में किया जाता था। इसमें क्या हुआ करता था कि लोग बाग, आदिवासी लोग अपने जो सशक्त माध्यम गौरी के माध्यम से लोगों को एक दूसरे के पास सूचनाएं पहुंचाया करते थे। इसके बाद आता है आपके जो आखिरी है परंपरागत में नुक्कड़ नाटक में क्या होता था कि यह पुराना परंपरागत माध्यम होता है जिसमें गांव गली मोहल्ले में, गलियों और मोहल्ले में जो संदेश प्रसारित करने वाले हुआ करते थे, जिनके द्वारा संदेश प्रसारित किया जाता था, वे गांव गलियों और मोहल्ले में पहुंच जाया करते थे और बिना रंगमंच के, मोहल्ले में बिना रंगमंच के खेल तमाशों के माध्यम से, खेल तमाशों के माध्यम से अपना संदेश लोगों तक पहुंचाते थे। यानी इसमें कोई रंगमंच नहीं हुआ करता था, न कोई स्टेज बनाया जाता था। खुले बड़े मैदान में, किसी बड़े चौराहे पर या किसी खुले गांव के बाहर जो मैदान होता था उसमें यह खेल तमाशे वाले पहुंचाया करते थे और लोगों को अपना संदेश दे दिया करते थे। इस प्रकार से यह जनसंचार के लोक माध्यम और परंपरागत माध्यम है। इसके अलावा भी बहुत सारे जो वर्तमान में प्रचलित है वो है पोस्टर,
पोस्ट के माध्यम से भी लोगों में जनसंचार की परंपरा बनी हुई है कि जो किसी भी चीज़ का, जैसे कोई नई फिल्म आती है तो अभी भी लोग बाग पोस्ट के माध्यम से ही जनसंचार करते हैं। किसी अभिनेत्री या अभिनेता का उस पर चित्र छपवा देते हैं और जगह जगह उसका इश्तिहार लगा दिया जाता है। और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे पंपलेट जैसे कोई विद्यालय का प्रचार करना होता है, जैसे कोई सत्संग का प्रचार करना होता है तो लोग बाग पंपलेट छपवा लेते हैं और अपने किसी व्यक्ति के द्वारा गली या मोहल्ले के चौराहे पर खड़ा होकर उसको बंटवा देते हैं, या समाचार पत्रों में उसको डलवा कर भी पुराने माध्यम यानी परंपरागत माध्यम से अपना संदेश लोगों तक पहुंचाने में सफल होते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि जनसंचार के लोक माध्यम बहुत सारे हैं। उसमें ढोल, नगाड़े और दुदुम्बी रही है, कठपुतली रही है, भजन रहा है, कावड़ है, गौरी है, नुक्कड़ नाटक है। गौरी में क्या होता है? गौरी नृत्य नाटिका के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ये एक लकड़ी का मंदिर नुमा कावड़ बना लिया जाता है, जिसे वह कंधे पर रखकर गली और गांवों में घूमते रहते हैं और अपने संदेशों का प्रसार करते रहते हैं, लोगों तक अपना संदेश पहुंचाते रहते हैं। नृत्य नाटिका में क्या होता है? इसमें गौरी में यह श्रावण मास चौमासा खत्म होने पर पूर्णिमा के दिन से शुरुआत की जाती है, के दिन से शुरुआत होती है इसकी होती है। इस प्रकार से हमने देखा कि हमने जनसंचार के लोक माध्यमों का अध्ययन किया। धन्यवाद।